हेलो एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में। अब तक हम लोग जान चुके हैं कि सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, ये कितना कॉमन है, कब स्टार्ट होता है, कब ख़त्म होता है। इसके साथ साथ सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर के साथ साथ अदर मेंटल डिसऑर्डर होने के चांसेस कितने हैं, आपको अदर कौन कौन से मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कैसे ये पीपल की लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो कॉमन क्लासिफिकेशन के बेसिस पे इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है जनरलाइज्ड सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, दूसरा होता है नॉन जनरलाइज्ड सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर के दो सब टाइप्स हैं। जैसे एक होगा आपको किसी सिचुएशन बेसिस पे, सोशल सिचुएशन बेसिस पे, ये रहा फियर ऑफ सोशल सिचुएशन, और दूसरा होता है फियर ऑफ आउटकम। ये दोनों में क्या डिफरेंस है ऐसे समझिए। किसी एक इंसान को फियर हो सकता है पब्लिक स्पीकिंग का, उसी इंसान को फियर हो सकता है कि वो नए लोगों से मिलने में उसको हिचकिचाहट हो, उसको नए लोगों से मिलने का फियर हो, पब्लिक में बैठ के खाने का फियर हो, पब्लिक ईटिंग है ना, सोशल गैदरिंग में जाने का फियर हो। तो ये सारा फियर होगा सोशल सिचुएशन पे, क्या सिचुएशन है। और आउटकम में क्या होता है कि आउटकम की ऐसे इन सिचुएशन में आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। मतलब लेट सपोज अगर मैं इसकी बात करूं, ये लो पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं। ये बहुत कॉमन है जो कि बहुत लोगों में देखा जाता है। तो सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग में अगर आपको ये इसकी बात करूं तो ये है सोशल सिचुएशन बेसिस पे, कि सिचुएशन बेसिस पे ये आ गया पब्लिक स्पीकिंग। आउटकम में क्या होता है कि अगर किसी इंसान को पब्लिक, ये सपोज कोई एक इंसान है ए, इसको पब्लिक स्पीकिंग का फियर है, तो आउटकम बेसिस में क्या होगा कि इसे ऐसा लगेगा कि मैं इसलिए पब्लिक स्पीकिंग नहीं करूँगा क्योंकि हो सकता है कि मैं ब्लश करूं उस कंडीशन में, हो सकता है मेरे पसीने निकलने लगे, हो सकता है मैं एंग्शियस लगूं, या तो वो अपने कॉम्पिटेंस पे ही सवाल उठा लेगा, वो इनकॉम्पिटेंट फील करने लगेगा खुद के बारे में। उसे ऐसा लगेगा कि मैं तो इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं असक्षम हूँ इस चीज़ के लिए। तो ये हो गया आउटकम बेसिस पे। तो जैसे सपोज वही किसी दूसरे इंसान को जिसको कि नए लोगों से मिलने का फियर होगा, उसको ऐसा लगता है या फिर उसको ये फियर है कि वो नए लोगों से मिलने से पहले वो ब्लश करने लगेगा तो लोग उसे पागल बोलेंगे, या तो फिर वो पसीने निकलने लगेंगे, या तो वो फिर कांपने लगेगा। कैसे आउटकम, मतलब बॉडी कैसे रिएक्ट करेगा आपका इस सिचुएशन, इन सिचुएशनों में कैसे रिएक्ट करेगा, वो होगा फियर्ड बेसिस ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब ये क्या होता है कि आउटकम बेसिस में और सोशल सिचुएशन में ये जो होता है, बहुत लोगों को ये सारा होता है। मतलब जैसे सपोज कोई एक इंसान है ए, इसको पब्लिक स्पीकिंग का फियर था, तो हो सकता है कि, मतलब देखा जाता है कि ज़्यादातर लोग में अगर कोई एक फियर है तो उसके बेसिस पे जो आउटकम होता है वो ये सारा होता है। उसको वो स्टूपिड दिखने का भी, उसे ऐसा लगेगा कि वो स्टूपिड दिख रहा है, वो पब्लिक में ब्लश कर रहा है, उसके पसीने निकल रहे हैं, वो कांप रहा है, वो इनकॉम्पिटेंट है, वो एंग्शियस है, ये सारा कुछ हो सकता है उसको। ये ज़्यादातर लोग में ये होता है। दूसरा, वहीं कुछ लोग होते हैं जिनको कि पब्लिक स्पीकिंग का फियर है, लेकिन आउटकम बेसिस पे उनको बस एक चीज़ का फियर है कि वो पब्लिक में इसलिए स्पीकिंग नहीं करना चाहते हैं वो, क्योंकि उनके पसीने निकलने लगते हैं। लेट सपोज ये एक फियर हो सकता है उनका। ठीक है, तो या ये एक फियर हो सकता है कि इसके सिर्फ पसीने निकल लेंगे। तो ये ज़्यादातर लोग में सारे होते हैं ये सारे, और कुछ लोग में इनमें से कोई एक होता है। इसका अगर बात करें तो ये होता है कुछ लोगों में एक दो ही होता है फियर। जैसे ये ए है, इसको सिर्फ होगा या तो पब्लिक स्पीकिंग का फियर होगा या तो बाहर बैठ के खाने का फियर होगा। बट ज्यादातर लोग में जिनको सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है उनमें ये सारा फियर मिलेगा। जैसे उनको लगेगा, जो लोग सोशली एंग्शियस होते हैं उनको पब्लिक में बात करने में भी प्रॉब्लम होगा, नए लोगों से मिलने में भी प्रॉब्लम होगा। उनको लगेगा कि बार बार कोई उनको देख रहा है, बाहर बैठ के खा नहीं सकते मॉल्स में, फूड कोर्ट में, सोशली या शादी वगैरह में आप वो लोग जा नहीं सकते, सोशल गैदर नहीं कर सकते। तो कुछ लोगों में एक दो होता है और बहुत सारे लोगों में ये सारा ही होता है। और अगर ऐसे लोगों में ये सारा होगा तो हो सकता है ये सारा आउटकम वो शो करें
या तो इनमें से कोई एक करें, ठीक है। इस चीज को समझना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोगों में ये सम पीपल हैज मोस्ट ऑफ दिस व्हाइल सम हैज ओनली वन, ठीक है। कुछ लोगों में एक ही होगा, कुछ लोगों में ये सारा होगा, और यहीं पे कुछ लोग को ये सारा सिचुएशन बेसिस पे फियर होगा और कुछ लोग को इनमें से कोई एक फियर होगा। अगर उनमें से कोई एक फियर होगा तो या तो वो सारा आउटकम दिखाएंगे या तो कोई एक आउटकम दिखाएंगे, ठीक है।